तस्दीक के बाद जो दूसरा स्टेप आता है उससे मैं कहता हूं ये भी जरूरी नहीं कि आपने मान लिया कि मेरे नबी हक पर हैं, मेरे नबी का हर फरमान हक है, अल्लाह के रसूल जो फरमा दे वो 100% सारी चीजें सच हैं। मान लेने का मतलब भी नहीं है। ईमान तो मान लेने का मतलब हो गया, लेकिन उसके बाद इस्लाम का स्टेप भी तो है। मान तो लिया, अब करके भी तो दिखाओ। माना है तुमने दिल से और उसके बाद अब अमल करके दिखाओ। ये दो हिस्से हैं, ईमान है और इस्लाम है। हो सकता है मैं आपको ब्लेम नहीं करता कि आप मोमिन नहीं हैं, हो सकता है ईमान वाले हैं, सबके दिलों में यकीन 100% मौजूद है। और अगर वो यकीन है तो फिर जाहिर क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है? कुछ वो हैं जिनका इस्लाम दिखता बहुत है, कोई नमाज छोड़ते नहीं, कोई नमाज उनकी नहीं छूटती है, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, दिख तो बहुत रहा है, लेकिन दिल की बात अगर देखी जाए तो हुजूर की मोहब्बत ही नहीं है। तो यहां ईमान ही नहीं, इस्लाम दिख रहा है। और कुछ वो हैं जिनका ईमान तो है दिल के अंदर, मेरे नबी की मोहब्बत भी है, लेकिन अमल नहीं दिखता, इस्लाम पर नहीं आते। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएं तो तुम्हारा दीन मुकम्मल है, वरना मेरे अजीजों इसी में रह जाएंगे। अब मैं ईमान आने के बाद जो स्टेप है, नौजवानों इसकी जिम्मेदारी आज के दौर में है तुम्हारे साथ। आज के दौर में तुम्हें अमल के मैदान में वो दिखाना होगा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ हराम है, तो तुम्हारी जुबान पर झूठ तो ना है। दुनिया ने तुम्हें झूठा क्यों कह दिया? कुछ लोग जुबान खोलें तो झूठ बोलें, गाली गलोच। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फासिक की अलामत है, ये फिस्क है। और हर बात पर गाली देने वाला बात करने पर उसका नूरे ईमान खत्म होने लगता है, उसका नूरे ईमान मुरझाने लगता है। तो ये जुबान के जरिए से तो तुम्हें साबित करना होगा ईमान है तो मेरी जुबान भी साफ है। और तुम्हारा ईमान तुम्हारी आंखों से भी नजर आएगा। जब चलो तो तुम्हारी आंखें अगर नीची हैं, तुम बेहयाई को नहीं देखते, तुम अनजान औरतों की इज्जतों को तार तार नहीं करते, तो तुम्हारा ईमान तुम्हें अमल करा रहा है, तुम्हारा ईमान तुम्हें अमल भी करा रहा है। इसीलिए इकबाल की इस बात पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। इकबाल ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात है। खिरद ने कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल। खिरद किसको कहते हैं? दिमाग को या दिल की बात समझ लें आप। खिरद ने कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो और ईमान तुम्हारे दिल में है, लेकिन न नजरों से नजर आ रहा है, न हाथों पांव से नजर आ रहा है। दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसीलिए इकबाल की ये बात भी, ये तेरे मुराकबे, आपने क्या कहा है, जैसे मुराकबे में बैठा है, जिक्र की मजलिस में है, महफिलें हैं, सुरूर है, ये तेरे मुराकबे, ये तेरी महफिलें, ये सुरूर की महफिलें, जो तेरी तन्हाई की निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम ये सारी चीजें तो करा रहे हो, इधर नमाज पढ़ रहे हो, सफों में खड़े हो, और बाहर अगर चप्पल चोरी कर रहा है तो कौन सी नमाज पढ़ के आया? कुरान तो कह रहा है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तुम्हें हर बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो ये मस्जिद के बाहर ही नहीं रोक पाई तुम्हारी नमाज, वजह क्या है? कि तुम यहां पर उसको कंबाइन नहीं कर रहे हो, दिल से मानते हो अल्लाह एक है, उसकी बातों को इंप्लीमेंट करना ये दूसरा तुम्हारा दूसरा हिस्सा है, उस पर तुम खरे नहीं उतर पा रहे। जैसे कि आज ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो तुम इस कलमे की लाज रखते हो अपनी जिंदगी में या नहीं, ये कमाल की बात है। कलमा तो 70,000 बार पढ़े हुए लोग हैं, लाख बार पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ लेने से तो तुम्हारी जिंदगी भी वही है जो झूठे लोग ओथ लेकर के चले जाते हैं, बाकी तो उनको कोई मतलब नहीं मेरे अजीजों, ईमान वाला जो है, आप ये भी मत समझें आप मुसलमान मस्जिद में हैं, अभी सारे मुसलमानों की शक्ल दिख रही है, बाजार में आप मुसलमान नहीं है, दुकान में आप मुसलमान नहीं है, घर में आप मुसलमान नहीं है, शादियों में आप मुसलमान नहीं है। मुसलमान 24 घंटे मुसलमान है, ईमान उसके साथ मुसलसल है।